आनंदपुर में एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं जिनका नाम था भीष्मक। और ये 51 रुपये अहे बरंसी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला कि नीतिबान भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी। जकियस कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया काजी। प्रजा को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है महाराज भीष्मक के शासन में। प्रजा पुत्र समान दे तू है दान दुजन को भारी दुजन को भारी। वीरत जिन्हें पता धारे के विश्व में पसारी। कथा भ्रात आगे को बढ़ी रही जो प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करने वाले थे। धीरे धीरे समय बीत रहा है और महाराज भीष्मक के 5 लड़के थे। बड़े पुत्र का नाम है रुकुम जिसकी ससुराल चंदेरी में थी और जिसके साले का नाम था शिशुपाल। महाराज भीष्मक उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया लेकिन एक बेटी नहीं दी। कितने अच्छे हैं जो बेटी की कामना कर रहे हैं। भगवान कुछ भी करके अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे माफ कर दो, दंड मुझे दे दो, लेकिन मुझे एक बिटिया दे दो, एक लाडली मेरे घर में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मानो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया हो। महाराज के घर में रानी के गर्भ से समय के आधार पर एक बेटी पैदा हुई है और कोई साधारण बेटी नहीं थी, ये देवी है देवी। हाँ, साक्षात भगवती सीता प्रकट हो गई घर में। देवी ने लीनो जन्म रे आए के जब महलन में। देवी देवी आ गई है देवी। देवी ने लीनो जन्म आए महलन में। बाद नहीं नारद आए पहुंचे नंगर में। उसी दिन बाबा नारद आ गए भैया, बाबा नारद। हाँ, महाराज गए जब राजा के दरबार। राजा ने नारद को देखो छाई गई खुशी अपार। बोले बाबा जी, हाँ हाँ बाबा जी, अच्छे समय पे तुम भीष्मक ने बड़ा सुंदर आसन डाल करके देव ऋषि नारद को उस पर बिठा लिया और देव ऋषि नारद उस आसन पर जब विराजमान हो गए और महाराज का जब चेहरा देखा है तो देव ऋषि पूछने लगे हैं महाराज कारण क्या है, जरा हमें बताओ। आज तो आप रह रह करके मुस्कुरा रहे हो, लगता है कोई विलक्षण खुशी मिल गई है। हाँ बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों?
कोई खास बात है क्या? बोले हाँ। तो हाथ जोड़ राजा कहे सिद्धि भये सब काम, बिटिया जननी भवन में सुधरी दी जो प्रभु नाम। महाराज हमारे घर में एक लली पैदा भई है, मेरी बिटिया को नाम धर दो और नाम के संग संग जेऊ बता दियो मेरी लली को दूल्हा कौन बनी है, मेरी बिटिया की शादी कौन के संग में हुई है, जेऊ अभी बता दियो। ठीक है। अब नारद बाबू ने हाथ में एक पत्रिका उठाई और पत्रिका उठा करके और लग्न शोधने के बाद में महाराज ने देखा और बताया है कि सुनो, तुम्हारे दामाद द्वारिकाधीश यादवेंद्र सरकार श्री कृष्ण बनेंगे। तुम्हारी लली को नाम रुक्मणी है, रुक्मणी। हाँ कि सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोधी बाकी लगनौरे के नाम धरी। नाम है तुम्हारी लाडली का। ए रुक्मिणी, हाँ रुक्मिणी जागो नाम सिद्ध सब काम देवने कियो, देवने कियो। और श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दियो, श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दियो। जवाब दिया है तुम्हारी बिटिया रुक्मणी की शादी भगवान यादवेंद्र सरकार श्री कृष्ण के साथ होगी। और जो कन्हैया का नाम सुना है तो महाराज भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो मारे खुशी के महाराज नचन लगे। अब मुझसे ज्यादा भाग्यवान कौन हो सकता है? मेरे दामाद द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया। हाय हाय। अब नारद बाबा ये समझाने के बाद जब चले, महाराज तो प्रसन्न है। अब नारद वहां से चल भैरे मगन है तपधारी। चल दिए अब नारद वहां से चले मगन तपधारी। 11 बरस की हुई आई राजकुमारी। रुक्मणी 11 साल की हो गई माता बहनों भैया, 11 साल की। और मंदिर में जाकर के पूजा करती है, पूजा। हाँ, और काम मांग रही है मैया से। महाराज धरे जानित देवी को ध्यान, और लोगों की आज मिले री मैया श्री कृष्ण भगवान। कोई मुरली को बजैया श्याम हमाओ, मंदिर में जाकर के देवी मैया के सामने पूजा करती है, पुष्प चढ़ाती है और पूजा अर्चना करने के बाद में कहती है मैया मेरी शादी अगर होए तो भगवान कन्हैया के संग में, और मैया अगर मेरी शादी कन्हैया के संग ना भई तो सारी जिंदगी कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन कन्हैया को छोड़ करके किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। ऐसा संकल्प किया है रुक्मणी ने मन ही मन में। अब धीरे 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 समय बीतने लगा और जब रुक्मिणी 18 साल की भई, एक दिन सखियन के संग बैठी बैठी गुड्डा गुड़िया को खेल खेले तो रुक्मिणी की मैया ने आवाज लगाई, रुक्मिणी, अरे रुक्मिणी, अरे हाँ माँ क्या हुआ, क्या बात है? रुक्मिणी की माँ पूछने लगी क्या कर रही है तू? माँ मैं अपने गुड्डे की शादी कर रही हूँ। क्या कहा? गुड्डे की शादी? हाय, मैया सोचने लगी है कि अब मेरी लली तो शादी के लायक होगी, क्यों ना सुंदर सा बालक ढूंढ करके बेटी के पीले हाथ कर दूं। कि रानी ने मन में
कही, लली हुई गई बहुत मेरी सियानी, बर योगी सुता हुई गई है रे के कह रही भैया। बुलाया और कहा है कि बहना जल्दी चली जाओ और मेरे प्रिया को बुला करके आंगन में ले आओ। बांदी जाती है और बांदी जाकर के महाराज से कहने लगी, महाराज महारानी साहिबा आपको आंगन में इसी वक्त बुला रही हैं, आप जल्दी चलिएगा। आज बांदी समझाने लगी, बांदी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी के रहे, बांदी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी के रहे। और ये इसलिए महाराज अच्छो घर बर पिया तलाशो, अच्छो घर बर पिया तलाशो, मेरो जिया दामाद को प्यासो। तेरी मती बुढ़ापे में खुई आई है धीरे धीरे, तेरी पिटिया जानी हुई रही है धीरे धीरे, तेरी जानी हुई रही है धीरे धीरे। अरे कैसे विचारो जरा बताओ। तो पिताजी कहते हैं कि जब पिताजी का जूता पैर वाला अगर बेटे के पैर में फिट बैठ जाए तो समझ लो वो बेटा बेटा नहीं रहता, वो मित्र हो जाता है। तुम समझदार हो गए हो और तुमसे हमें विचार लेने हैं, राय लेनी है। बोले बताओ ना पिताजी क्या पूछना है। तो कहा है कि लाला तुम्हारी बहन रुक्मणी अब शादी के लायक हो गई है और हम चाहते हैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके बहन के पीले हाथ कर दो। रुक्म कहने लगा पिताजी मेरी बहन रुक्मणी विश्व सुंदरी है और दुनिया में ऐसा कोई लड़का नहीं जो मेरे बहन के तेज को बर्दाश्त कर सके। महाराज भीष्म जोर जोर से हंसने लगे और कहते हैं लाला अगर भगवान ने हमें बिटिया दी है ना तो मेरी लली के लिए कोई लड़का दो ये, और जो कहीं की लड़की दी है तो लड़का भी दिया होगा। और ये 51 रुपए सुनो कि सुन बबुला के बेन रुको समझा दे, बहुत अच्छा लड़का है ये हमारी नजर में। अरे बताओ ना सही कौन है वो। सुन बबुला के बेन रुको समझा दे, सब राजन में सिर मोर, सब राजन में सिर मोर, शिशुपाल नजर मेरे आवे, सब राजन में सिर मेरा साला शिशुपाल जो है ना वो मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे बबुल करूंगो मैं वहां पर शादी, सब राजन में सिर मोर पिताजी,
राजन में सिर मोरी क्रिया दूर के दूल्हा सालो बनिया बबुला करो ठिकरिया दूर के दुल्हा सालो बनिया। एक कोने में खड़ी खड़ी वो सारी बातें सुन रही है। आज रुकुम ने कहा कि पिताजी मेरी बहन रुकमणी के लिए मेरा साला शिशुपाल जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। एकदम से दादी को पीस करके कहने लगे, और कमीना नहीं आती तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा। रुकुम कहने लगा, पिताजी गर्म होने की कोशिश ना करो, उसने अपनी बहन दे दी, मैं दे दूंगा, कौन सा भाग टूट पड़ेगा। आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन के लिए ऐसे गंदे विचार रखते हो। रोने लगे। बेटा जिस दिन मेरी बिटिया पैदा हुई थी उसी दिन बाबा नारद ने कहा था कि मेरी लली की शादी द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगी। और जो कन्हैया का नाम सुना है तो रुकुम को मालूम पड़ा कि उसके खोपड़े पर बम फट पड़ा हो, कानों में किसी ने गरम गरम सलाइयां डाल दी हो, और एकदम से कहने लगा, पिताजी अरे किस नीच लफंगा का नाम ले रहे हो तुम? वो नीच लफंगा मेरी बहन का दूल्हा बनेगा? सोचा कैसे तुमने? मेरे भगवत प्रेमियों, आज रुकुम ने जब ये कहा है इन बच्चों को अगर खड़े हो जाएं तो माता बहनें अपने पास बिठा लिया करें। सभी से निवेदन है, इधर भैया लोगों में भी अगर कोई बच्चा खड़ा होता है तो उसे अपने पास बिठाएं। मेरे भगवत प्रेमियों, अब कन्हैया का नाम सुन करके रुकुम के शरीर में मानो आग लग गई हो, और कहा अच्छा उसका कोई अता पता है, वो कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, कौन माता पिता है? कि सुन बबुला के बेन सुरग भयने न क्रोध करी भारी, काहे को बनाए रो बात रे अकल गई बबुला मारी। पापी अधर्मी न जाने क्या क्या नाम दिए मेरे माँ के बिहारी को। पूरो पापी चोर, ऐसे ऐसे नाम जो मैं यहाँ से बोल भी नहीं सकती, गालियां दे रहा है कन्हैया को। पूरो पापी चोर है, चोर चुराई साड़ी, चुराई साड़ी, सबरी दही बिगाड़ी रे बाबा जकी बबुला नारी, बिगाड़ रे बाबा जकी बबुला नारी। जानते हो पूरे पूरे दिन गायों के पीछे घूमता रहने वाला, अरे कोई कहता है नंदी यशोदा का, कोई कहता है देवकी वसुदेव का है, अरे कुछ अता पता है, माँ बाप का भी पता नहीं है, कोई कहता वृंदावन का, कोई गोकुल का, कोई मथुरा का, अब द्वारिका का हो गया। बताओ कोई है अता पता उसका? और क्या कह रहा है रुकुम, हाय हाय आरे जने बन बन गाय चराई, पिताजी आरे जने बन बन गाय चराई, और दधी लूट लूट के
पिताजी उस नीच लफंगा को जानते हो तुम? मुरली बजाई रसीली बड़ी मैं तो खाई गिरी धरती कहना मेरे तेरे कलेजा में जाए बसी और तू खत है तन की बसुरी और नंद कुमार बड़ो दुख है तू बजावत है स्वामी बहना ये बांसुरी हमें जीने नहीं देगी। और सखियां कहती हैं और बहन उपाय करो ऐसो कैसो जा से न बजे बसुरी ससुरी कोट गई हमने उन सोयर नाई चले मेरा बसुरी। इसलिए ऐसा करो दीदी और लाल कुल्हार लोहार जाए के क्यों क्यों और जुर मिल के करियो जसुरी चलो बहन काटे न बासत को जिन में उपजत सो पल्ली तरफ जकी बसुरिया बज रही उल्लंग सखी के रही लहराए अरे ऐसे नीचते बिहाजो करी हो दी हो साथ जवाब दिया है कुछ भी हो जाए। जानते हो पिताजी अगर वो नीच लफंगा कन्हैया यहाँ दूल्हा बन करके आया तो मेरी बहन की डोली जाने से पहले ओरे बुढ़ा तेरी लाश उठ जाएगी लाश। और इतनी बात कहने के बाद में रुकुम पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। और जब रुकुम चला गया तो आज रुकमणी जो थी आंगन में बैठ करके फपक फपक के रोने लगी। और रुक्मणी आंगन में रो रही है तब तक रुकुम पास में पहुंच गया। कहता है रुक्मणी तू रो रही है? हाँ भैया मैं रो रही हूँ। क्यों? रुक्मणी कहने लगी भैया मेरे पिताजी जहाँ पर मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ और तू बीच में कुछ मत कह भैया कुछ मत कह मैं कन्हैया से शादी करना चाहती हूँ। इसका मतलब तू भी मेरे बाप की तरह बहुत ज्यादा बोलने लगी है। और आगे बढ़कर के रुकुम ने रुक्मणी के गाल में तार से तमाचा दिया अपने भैया के सामने। तुझे शर्म नहीं आती? तेरा क्या अच्छा है क्या बुरा? ये मुझसे ज्यादा कोई चाह सकता है क्या? रुक्मणी कहने लगी भैया तमाचा मार दिया तो मेरी दोनों आंखें निकाल लो मेरे सर को काट करके गेंद की तरह से उछाल दो भैया लेकिन मैं तेरे साले की दुल्हन कभी नहीं बन सकती कभी नहीं। रुकुम कहता है अब मुझे यही देखना है तू मेरे साले की दुल्हन बनती है अथवा उस लुच्चा और लफंगा की। और इतनी बात कहने के बाद में रुकुम जो है ना पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। और जब भैया चला गया तो आज रुक्मणी आंगन में बैठ करके अपने बा की बेहरी की याद करने लगी। कन्हैया अब मैं क्या करूं? मेरा भैया मुझसे कह करके गया है कि वो अपने साले से मेरी शादी करा देगा। मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ कन्हैया, मैं किसी और की दुल्हन कैसे बन सकती हूँ कन्हैया? मैं कैसे बन सकती हूँ श्याम? और आज रुक्मणी जब सिसकने लगी है बाकी बिहारी की याद करके और बोली ओ बंसी बारे ओ मुरली बारे श्याम तो तेरी दासी रही रही है तेरे लगाई नाथ मोए दीजो तरस दिखाई रे। कन्हैया मैं क्या करूं? मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर देगा भैया, मेरा भैया नहीं मानेगा।
नहीं कर सकते कन्हैया। बबुला बूढ़ो भाओ मेरे भैया ते पेशन ले मोहन को ताबरू की मिली गैया सीगत सुनने वाला कोई नहीं करेगा। इस भरे परिवार में मेरा कोई नहीं है। आ जाओ श्याम, आ जाओ मेरी रक्षा करने के लिए। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे ले जाओ कन्हैया। एक दिन कपिला गाय से रने आई बनी में, एक दिन कपिला गाय से रने आई बनी में, तैसे दीनानाथ दशा भई मेरी। ओ मुरली के बजैया श्याम भरोसो वही होने भारी। अज मोहन को लेकर नाम रुक्मिणी रोए रही भारी है। मोहन को लेकर नाम रुक्मिणी रोए रही भारी है। आज भगवान कन्हैया का स्मरण करते हुए रोती रही रुक्मिणी और पलंग पर जाकर के बैठ गई। कृष्ण की याद में फपकते फपकते बिलखते बिलखते अब एकदम से शरीर में मानो जान ही न रही हो, बेचारी लेट गई। रोती रही और रोते रोते न जाने रुक्मिणी को कब नींद आ गई। और जब रोते रोते सो गई, और जब सो गई तो कहते हैं ना, मेरे ठाकुर जी का नाम लेकर जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे कन्हैया उसके गले का हार बन जाते हैं। हाय, जब सोई गई तो कन्हैया सपने में आएगी। सपने में दीवानी को कैसे सपना दो, सुनो ना। कि स्वप्न रुक्मिणी को दियो कृष्ण ने दियो तरस दिखलाई। और धीरे 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 वो दुपट्टा खींचने लगे। रहे दुपट्टा झटक जगाई रे के कह रहे हैं समझाई। आज रुक्मिणी को धीरे से दुपट्टा जो झटको, सोई रुक्मिणी उठ के बैठ गई। ऐसे ना है, सपने तो उठी सपने में। हाँ, और कन्हैया रुक्मिणी से कहने लगे, रुक्मिणी अरे क्या हुआ, तुम तो रो रही हो। हाँ कन्हैया, मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ करना चाहता है। मैं मर जाऊंगी कन्हैया, लेकिन भैया के साले के दुल्हन नहीं बनूंगी श्याम। कन्हैया बोली, ऐसी बात करी जाती हमारी प्राण प्यारी प्राण तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? रुक्मिणी कहने लगी, अब कन्हैया तुम ही बताओ, मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ करना चाहता है और मैं भैया के साले की दुल्हन कैसे बन जाऊं? मैं तो तुम्हें प्रेम करती हूँ। ठाकुर जी बोले, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो ना तो दुनिया में तुम्हें कोई ले जाने वाला पैदा नहीं हुआ रुक्मिणी। और रुक्मिणी कहने लगी, कन्हैया कभी ले चलियो, अभी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो कन्हैया, जल्दी ले चलो, भगवान ऐसे थोड़ी ले जाएंगे। अब रुक्मिणी को क्या मालूम जो सपना हो हेरो पे, तुझे जनती जो हेरो सब सही हो हेरो। बोली जल्दी ले चलो। कन्हैया बोले ऐसे नहीं ले जाएंगे। कैसे ले जाइए? ठाकुर जी कहते हैं, क्या यकीन नहीं है मेरे प्रेम पर? बोले कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी, और यार दगादार हो से यार की ऐसी तैसी। कन्हैया बोले, पाप हो जिस प्यार में उस प्यार दगादार हो से यार की ऐसी तैसी। गोदी में बैठा था, गोदी में। हाँ, बड़े प्यार से रुक्मिणी को समझा
बिहाय के बोले ऐसे कहने लगे तो कैसे ले जा शिशुपाल की ऐसी तैसी। तो कैसे ले जा शिशुपाल की ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, ऐसी तैसी यार दगादार होशियार की ऐसी तैसी। अब तो भगवान कन्हैया बोले चिंता न करो देवी, हम तुम्हें बस ले जाएंगे। रुक्मिणी कहने लगी कन्हैया भाई ले चलो, अभी ले चलो। कन्हैया बोले ऐसे नहीं ले जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। रुक्मिणी बोली सुना सुना, जल्दी बताओ कन्हैया तुम्हें कैसे ले जाओ, मैं जल्दी बताओ ना। तो कन्हैया अरे बात तो सुनो, शांत हो जाओ। अरे बोले देखो जब तुम्हारे भैया के साले की बारात आ जाए ना तो तू एक काम करियो। रुक्मिणी बोली कन्हैया मैं रोने चिल्लाने के सिवाय तड़पने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती कन्हैया। भगवान बोले अरे शांत हो जा, मेरी बात तो सुन। और कन्हैया बोले रुक्मिणी से कह रहे श्याम रे माती तू घबराइए, और हम यादवों की फौज लेकर के तुझे ले जाएंगे। 56 करोड़ यादव है, 56 करोड़। हाँ महाराज रुक्मिणी से यो करके बयान, और इतने के यादव जी जट हुई ध्यान। सपना देखे ठकुरानी को ढाकर सपनों देखे तो सजने को सजना की आंखें खुली। हाय जब आंखें खुली तो चारों ओर देखा कन्हैया नहीं है। श्याम तुम कहाँ चले गए कन्हैया, तुम कहाँ चले गए श्याम? अभी अभी तो तुम मेरे पास थे, तुम कहाँ चले गए? और जब रुक्मिणी को बाद में समझ में आया कि हमने कन्हैया सपने में देख रहे थे, ओहो अब सपना तो तब होगा जब सोएंगे। अब रुक्मिणी दोबारा से लेट गई। माता बहनों के नींद आ जाए, अब नींद कोई जबरदस्ती की चीज थोड़ी ना जो जब चाहो तब आ जाए। लेटी रही बहुत देर, नींद आ जाए, नींद आ जाए। जब नींद नहीं आई तो रुक्मिणी सपने पे गुस्सा होने लगी। सपना तू कभी नहीं होगा अपना। और रुक्मिणी बोली ओरे सपना सब गड़बड़ कर दी तूने, मेरे कन्हैया चले गए। सपनों तो मरबाहे मेरे करो कलेजा झेक, सोवत में हम दुई जने जब जागी तब एक। रुक्मिणी ने कही सपने में दुई हते और तेरे चक्कर में हम। तो सपनों बोलो अच्छा तू मुझे मरवाएगी? सपनों कहे पुकार के और क्यों मरबई है मोरी, बहुत दूरी तेरो पिया बसे मैंने रात मिलाए दो तो 750 कोस द्वारिका। और इतनी दूर से मैंने तेरे कन्हैया को बुला करके तेरी मुलाकात करवा दी और हमसे कह रही हम तुझे मार देंगे। अब तो रुक्मिणी बेचारी चारों ओर कन्हैया को ढूंढने लगी, चारों ओर देख रही है। श्याम कहाँ हो तुम कहाँ चले गए कन्हैया? आ जाओ ना। कबहू देखे ओखा मोखा कबहू देखे ओखा मोखा, कबहू जगत फिरे झरोखा। रुक्मिणी चारों ओर देख रही है। आ जाओ कन्हैया, कहाँ चले गए थे? तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहा है गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी 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 रुक्मिणी जा को नाम तुम्हें कोई ढूंढत है।
अब रुक्मणी चारों ओर भगवान श्याम सुंदर को कन्हैया हम कठपुतली तेरे हम कठपुतली तेरे हाथ की। ताली बजाइए सभी जोर से। चाहे 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 जैसे न चाले मुरलिया वाले। देखो हाथ पर उठाते सभी। चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे वाले मुरलिया वाले। और कन्हैया हम तो मुरली तेरे अधर की। छोड़ दिया जग तेरे पीछे, बन गई जोगिन तेरे पीछे। सभी लोग लंबे लंबे हाथ उठाए ऊपर। माता बहनों सभी भैया इकट्ठे जो लोग खड़े वो भी हाथ उठाए। देखो अब तो गले लगा ले मुरलिया वाले। अब तो गले लगा इधर क्या हुआ, रुक्मणी की सहेलियां ये बगिया में इकट्ठी भई। और जब बगिया में इकट्ठी भई और रुक्मणी, तो मेरे भगवत प्रेमियों अब रुक्मणी की सहेली बगिया में जब इकट्ठी भई तो आपस में बातें करने लगी। बहना आज इतनी देर हो गई रुक्मणी अब नहीं आई। कल लड़ाई है, संग क्यों न ठाड़ी। और जब आपस में बातें करने लगी बहना रुक्मणी अब नहीं आई। और बाकी बिना घर करने को नहीं को अच्छो नहीं लगत जन कितनी देर में आई। एक लड़की कान लगी राजा की बिटिया है, तासो में घमंड ज्यादा तासो नहीं आई। दूसरी लड़की कान लगी बहना ऐसे मत कहो, वह राजा की बिटिया जरूर है लेकिन वह नहीं को घमंड ना आए। तो लड़की एक आगे बढ़ के पहुंची और कान लगी बहना हमने जैसे सुनी है अब तो तुम्हारी शादी हुई वे वाली है, गुइया ऐसो करो अब तो तुम हमामो मीठो करा। रुक्मणी कान लगी बहना अब तुम्हामो मीठो ना हुई तुम्हामो सीटो हुई है। क्यों? अब मेरी शादी भगवान श्री कृष्ण के साथ में नहीं होगी। क्या कहा तूने? कन्हैया के साथ में तेरी शादी नहीं होगी? हाँ ऐसा क्या हुआ, जल्दी बोल। मैं तो तेरी बहुत प्यारी सखी हूँ ना, और तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई रुक्मणी? तो रो करके बोली बहना तुम तो मेरी बहुत प्यारी सखी हो, हम तुमसे कैसे छुपा सकते हैं। मैं नहीं जी पाऊंगी अपने कन्हैया के बिना। और बोली अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, दूल्हा ढूंढो मेरे भैया ने चंदेरी। मर जाऊंगी मैं, कन्हैया को छोड़ करके किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। और मैं डारी में गले में सेली, और मैं बन घर में फिरूंगी अकेली। अपने श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर पे भाग जाऊंगी।
अपने श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर पे भाग जाऊंगी अपने। अगर मेरे भैया ने अपने साले को बुलाया, जो शिशुपाल दूल्हा बन के आवे, जो शिशुपाल दूल्हा बन के आवे, मैं तो जहर खाई के मर जाऊंगी, घर पे भाग जाऊंगी। अपने राजा की जोगनी बन जाऊंगी, घर पे भाग जाऊंगी। रुक्मणी ने अपने हृदय की कहानी अपने सखियों से जब बगिया में कही है, तो अब तो सखियों की हालत खराब हो गई। ऐसा अन्याय हमने पहली बार देखा है। अरे तेरा भैया तेरी शादी अपने साले से करेगा? हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। इधर तो बगिया में सखियों के बीच में बैठी बैठी रुक्मणी अपने हृदय की वेदना कह रही है, और इधर रुक्मणी का भैया रुकुम जो है ना, अपने साले शिशुपाल के लिए चिट्ठी लिखने लगा। लिखने लगा, अरे सिद्ध श्री सब लाई लिखूं, सब लाई लिखूं, सब लाई लिखूं, हमने तो लई है अब शरण तुम्हारी। क्या कहा? पत्र में लिखा, अपने हृदय के विचार व्यक्त कर रहा है। पत्र में रुक्मणी का भाई रुकुम बोला, और कछु मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, एक बहना दे रो शरण तुम्हारी। महाराज, जब दूल्हा बनकर के आओ तो जरा होशियारी से आना, लिखा है पत्र में। डर भी लग रहा है कन्हैया का। होशियारी से आइयो दूल्हा बन, यहाँ दुल्हा को आई है बनवारी। तुम भूप चंदेरी के बलेधारी। आज नाई पंडित को वो पत्र दिया है, लग्न लेकर के नाई पंडित चले हैं, वो चिट्ठी दी और जाकर के टीका चढ़ा दिया गया। शिशुपाल बड़ा खुश है और पत्र पढ़कर के मन ही मन में कहता है कि हे भगवान, हमारे जैसे बहनों ही सबका उपरे। और आज उसी समय क्या किया है शिशुपाल ने, मंत्री के कहने के आधार पर बोला कि नाई पंडित को जल्दी राजा शिशुपाल ने अपने हाथ में लियो दुधारो, राज भूप ने तेगा दियो चलाए, नाई पंडित मारी दो धरती पे दिए। अब तुम्हारे सभा
शिशुपाल अपने भाई दंतवक्र को आदेश, हमें दूल्हा बना दो। भाभी बोले कोई बात न चीत, ब्याह वाले घर पे भी नहीं आए और दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हो? भाभी रुक्मणी से शादी करने जा रहा हूँ। ओ देवर जी कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी बहन की ननद, उससे शादी करोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें लज्जा नहीं होता? शिशुपाल कहता है बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मना कर दो। अब भाभी सोचती है बात विवाद करूंगी तो फालतू में ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसे दूल्हा बना ही देते हैं। भाभी मोहल्ला में जाती है और 2-4 लड़कियां बुलाई और लड़कियों को बुलाए के आंगन में बैठा के नकटा को दूल्हा बनाने लगी। और कैसे दूल्हा बना रही है वो चतुर भाभी, सुनो ना। सबसे पहले क्या किया है आज शिशुपाल की भावज ने कि जान शीस से हरा धरो छीक भाई, इतनी जोर की पटक लगी मुंह बाय रह गई। हाँ महाराज मूर्छाई गई शिशुपाल, अब सुनियो चित्त लगाई भैया, अब सुनियो चित्त लगाए आगे की गाथा करूं। क्या हुआ? घर में जितनी मौड़ी खड़ी सबन में ठट्ठा परियो, घर में जितनी छोरी खड़ी सबन में ठट्ठा परियो। ठट्ठा परिया सबन में, घर में जितनी बिटियां खड़ी सबन में ठट्ठा परियो है। शिशुपाल को जो पटक लगी तो सब लोग बेचारी जोर जोर से हंसन लगी। अब जब हंसन लगी शिशुपाल की जो आंखें खुली तो एकदम से हंसता हुआ देखा तो कहने लगे लड़कियों तुम्हें शर्म नहीं आती, दांत काट रही हो? अब बेचारी चुप्पा तो नहीं भाई रोक पाई। और भाभी को तो इतनी जोर की हंसी आई, इतनी जोर की हंसी आई, साड़ी को पल्ला मुंह से लगाओ और अंदर गई और कुठिया में मुड़ देकर खूब ही हंसी, खूब ही हंसी, खूब ही हंसी। और जब की हंसी समाप्त हो गई ना तब कुठिया से मुड़ बाहर निकालो और देवर की आंखन में काजल लगे हुए कंगुलियन पे काजल लेने लगी। हिंदू रीति रिवाज के पद्धति के आधार पर जब लड़का दूल्हा बनता है तो भाभी ही उसकी आंखों में काजल लगाती है, संविधान है। तो वे तो बड़ी सीधी सादी हती, चंदे काजल लगाए हुए हम जैसी होती ना तो दोनों ना तो एक जरूर खोद देती। नकटा बहन की नंद से ब्याह कर भाभी ने काजल लगाया, दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाने के बाद में विदा किया। 11 अछौड़ी सेना सजाई है शिशुपाल ने रुक्मणी से विवाह करने के लिए, सामना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का। और इधर जब नगर को घेर लिया और इधर शिशुपाल ने चारों ओर से कुंडलपुर के बल तो बड़ा ही बहुत अधिक है। और इधर रुक्मणी को जब सूचना मिली है कि मेरे भैया का साला बारात लेकर के आ गया, वो दुखिया परेशान हो गई, अब मैं क्या करूं। और आंगन में बैठ गई और खोपड़ी को पकड़ करके जमीन पर बैठ करके जब रोने लगी, अब क्या करूं कन्हैया। और रुक्मणी जब आंगन में बैठी बैठी रो रही है, श्याम सुंदर की याद करती हुई और धीरे 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 महाराज भीष्म के महल में पहुंचे। और जब धीरे 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 रुक्मिणी की नजर ऊपर को उठ गई और रुक्मिणी सामने जाकर के पहुंची है और सामने जाकर के बाबा के चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम बाबा जी। और जो ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया है तो ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने लगे हैं, सौभाग्यवती भव। और जब आशीर्वाद दिया है रुक्मिणी ने जब प्रणाम किया तो पंडित जी पूछने लगे बेटा
तेरी आंखों में आंसू लली तेरी नहीं मेरी बर्बादी है। क्यों, क्या हुआ? रुक्मणी कहने लगी, बाबा मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ करना चाहता है। हाय दैया, पंडित जी कान लगे जो तो बड़ो गजब होएगो, जो तो हिंदू परंपरा में कबू ना है भाव, तेरो भैया तेरी शादी अपने साले के साथ में। हाँ पंडित जी एक बात और बताई देती हूँ, मैं बिना उनके काऊ की दुल्हन नहीं बनूंगी। पंडित जी चौंक पड़े, बिना उनके, इसका मतलब तू चुनाव पहले कर चुकी है। हाँ बाबा, कौन है वो, कौन है वो जिसे तूने अपना पति बना लिया है? रुक्मणी कहने लगी, बाबा वही द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर जिन्हें मैंने अपना पति बना लिया है, और उनके बिना मैं किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी, उनके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। पंडित जी कौन लगे, हाय दैया तू कन्हैया को नाम ले रही है, और वो तो ये कबू नहीं आओ, तूने भाई कैसे देख लो। रुक्मणी कान लगी, बाबा बेहिया न आए ना आए, लेकिन हमने उन्हें देखो है। तो पंडित जी कान लगे, सोतरी आंखें कैसी हैं, आओ ने और तुम देख लो। रुक्मणी बोली, बाबा बे ऐसे तो नहीं आए, लेकिन सुनो ना, मैंने सपने में सैया को देखो है, सुनो पंडित जी। हमें लगता है हमारे पंडित जी महाराज पीजीटी का टेस्ट देने के लिए आगरा जाने वाले हैं। हम मोए भी सबकी बिटिया ने भेजो है, सुनो कैसे नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तो आज पंडित जी बोले, अच्छा तू कन्हैया को अपना पति बनाएगी? हाँ, अरे बना। खोले गई आंखें तो जी भर के रोई, देखो है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में कान्हा को देखो है, सुनो बाबा जी। पंडित जी से बोली, पंडित जी तुम हम आओ एक काम कर दो। पंडित जी बोले, काम क्या, बोलना बेटा। रुक्मणी कहने लगी, तुम ऐसा करो, हमारी चिट्ठी हमारे कन्हैया के पास पहुंचा दो। लाओ। अब रुक्मणी और जैसे ही ये बात कही तो पंडित जी बोले, वाह वाह, जो बोले सोई साकर खोले। हमने तो तेरी परेशानी पूछी और हमसे कह दी कि चिट्ठी कन्हैया के पास पहुंचा दो। अरे बेटा हम तो बड़े बूढ़े, हमसे चला नहीं जाता, हमारे तो पैरों में बहुत दर्द होता है, हम तो नेको देर में चल पाए, और द्वारिका इतनी दूर है, हम कैसे जाइए। रुक्मणी कहने लगी, बाबा अगर तुमने मेरे कन्हैया के पास मेरी चिट्ठी नहीं पहुंचाई तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने पेट को फाड़ के मर जाऊंगी। कहने लगे, ठहर मर मत लड़की। अगर एक लड़की मर गई तो गजब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लिख दे चिट्ठी। अगर हम जिंदा रहे तो हम तेरी सूचना पहुंचा दी, और अगर मर मराएंगे तो हमें दोष मत दी। अरे ना बाबा ऐसे मत कहो, आपको कुछ नहीं होगा, आप तो बहुत अच्छे हो। ठीक है, लिख ले चिट्ठी। और आज रुक्मणी मैया अपने हृदय सम्राट के लिए चिट्ठी लिख। पंडित जी बैठ गए, बोले लिखो बिटिया पाती और हम लेके चले। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही, रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही। आज जाके दिलों में, जाके दिलों में बहुत मनाले, रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया
लिखा। श्याम मेरा भैया का साला बारात लेकर के आ गया है। कूननपुर पे धुरबा जैसी धीरी रहेगी, कूननपुर पे धुरबा जैसी धीरी रहेगी। आज मोटे कोपी हमने कोपी चलो है सिसुपान, रोए रोए पापी रुकमणी इतना याद रखना। अब रुकमणी लिखना तो बहुत जाती, लेकिन आंखें ना लिखन दे रही। एक अक्षर बना पाती, सो आंसू टपक जाते, बहुत मिट जाते, फिर दोबारा बनाती। हाँ, बड़े मोटे मोटे आंसू। कन्हैया कै तो गले में बहिया घन श्याम की जी, आज कै तो वीरन की, कै तो जल्दी जल्दी पत्र में अपने हृदय की कहानी लिखी और अपने हृदय के विचार पत्र में व्यक्त करने के बाद में पंडित जी को चिट्ठी दी और जी के लिए बाबा जी चिट्ठी ले जाओ। और आज चिट्ठी जब दी है रुक्मणी ने, और चिट्ठी को लेकर बूढ़े बाबा चले धीरे 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 धीरे। जल्दी आना बाबा, मेरे कन्हैया को लेकर के जल्दी आना, वरना मैं जिंदा नहीं मिलूंगी। मैं कन्हैया को ना आपको। बेटा चिंता ना कर, हम जा रहे हैं। और हाँ, अगर हमें कुछ हो जाए तो मैं दोष ना दियो। नहीं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, जल्दी जाओ और मेरे कन्हैया को बुलाए के लाओ। रुक्मणी भेज देती है और पंडित जी चल गए भैया रुक्मणी को संदेशों लेकर। धीरे 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 जब आगे को बढ़ने लगे, नेक दूर चल पाए बेचारे, बड़े बूढ़े हते ना, सोन पे चलो ही नहीं गए। जब नाय चलोगे तो पंडित जी एक गीत गाने लगे। क्या गा रहे हैं पंडित जी महाराज? सब लोग हमारे साथ साथ गाएं, बुढ़ापे के सब उम्मीदवार हैं।